कादियानियों के बारे में। करीब मोहल्लों पर बैठे लोग अक्सर तासुब देते हुए रुकू करते नजर आए तो आप का मतलब उनका तासुब तो कर सके। वहां आप ये मुद्दा पेश कर सके कि हम जानते हैं, हालांकि अकीदा सबसे नबूवत वो बुनियादी अकीदा है कि जिसके बगैर ना अल्लाह का हुजूर उसकी तौहीद साबित होती है और ना इस्लाम की हकीकत का नाम। अगर सबसे नबूवत का अकीदा तौहीद और इस्लाम की तालीमात के दायरे से काम किया जाए तो इस्लाम की इमारत नाबूद हो जाए। इस्लाम की इमारत खत्म नबूवत के अकीदे पर कायम है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ उलमाए उम्मत पर फर्ज नहीं है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद हो गई कि मुहम्मद रसूलुल्लाह का मकसद यह है कि मोहम्मद आखिरी नबी और रसूल हैं और उनके बाद नबूवत का कोई भी तसव्वुर किसी भी पहलू से वो नाजायज है, उसका कोई विरोध नहीं। तो ये रुदात आपके सामने पेश करनी जरूरी है। तो मेरा नाज़िर ने कहा, अच्छा आपने खुतबा जुमा में कहा कि हर शख्स अपने मजहब की इस्लाह करने में आज़ाद है। जैसे लेक्चर का शायद होता है, किताबत का शायद होता है। लेक्चर में किताबों के हवाले होते हैं, किताबों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। ये लेक्चर है, किताबों का शायद, तो इससे किताबों को पढ़ा जाए। और अगर फैशन बना लें तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है, हो जाएगा तस्वीर जो है अच्छा। आपने किसी को कहा कि हर शख्स अपने मजहब की इस्लाह करने में आज़ाद है। कोई ताकत, कोई हुकूमत इसके हक में दखल नहीं दे सकती। यही आइन की दफा 20 का बताता है। ये आपने कहा है मेरी तकलीफ है, मजहबी आज़ादी है, दफा 20 के तहत कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। अदालत जनरल असेंबली या हुकूमत की नाज़िर कोई भी एक आदमी झूठ बोलता है ध्यान कराने के लिए, क्या उसे दफा 20 इजाजत देती है कि वो झूठ बोलता रहे? क्या जान बनाने के लिए झूठ बोलना चाहिए नहीं? गुजारा है मेरे नजदीक जात नहीं। बहुत अच्छा है, अब झूठ बोलना चाहिए, मगर एक आदमी झूठ के तौर पर अपना मजहब गलत बताता है तो क्या दफा 20 का मायने ये है कि वो झूठ बोलता रहे? इसलिए कि मजहबी आज़ादी है, गुजरात